हरियाणा के बहुत ही सशक्त नेता माननीय जयप्रकाश जी, जिनकी मजबूती के चर्चे हर जगह है और ये मजबूती कलायत वालों ने दी, जो केंद्र के अंदर भी इसकी चर्चा हमेशा रही। सुखबीर चहल जी, सुरेश सहारण जी, पवन कुमार जी पूर्व सरपंच, राजेश सरपंच जी, रणधीर प्योदा जी, सतीश जांगड़ा जी, बलवीर सजुमा जी, गजन सिंह जी, राम कुमार जी, सुनील सहारण जी, नवदीप जी, प्रदीप जी, सतपाल बेरी जी, सत्यवान जी। नाम तो थोड़े लिखे आज भी, तो सारे मजबूत मजबूत देखे मैंने, सबको आज जोड़ के डाल रहा हूँ। और लगाना भी तो पर लगाना लोग नुका करते भाई। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो हमेशा में थे, इकट्ठे क्यों हुए? एक ही सवाल कई बार है, पत्रकार पूछे, परंतु तो लोगों ने तो खिचड़ी की तरह मंजूर कर लिया, बाकी मीडिया वाले को भी जवाब देना पड़े। जो मोदी ने लोकतंत्र को खत्म करने की ठान ली, ईवीएम की मशीन, ईडी का गलत इस्तेमाल, लोगों की विचार की अभिव्यक्ति पे रोक और हर व्यक्ति को डर के साए में जीने के लिए मजबूर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वे व्यापारी हो, यहां तक कि न्यायाधीश भी। ये स्थिति इस देश के अंदर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जब सारे देश में ईवीएम की गड़बड़ी की बात आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक निष्पक्ष आदमी ऊपर बैठाओ, चुनाव आयोग ऐसा बने जो किसी का, या बिजली भी हमें ठीक कराएंगे आप है, या तो हेलो हेलो, जो मर्जी कर ले खट्टर, ईबीएस के दिन जा लिए चल रहा है जनरेटर। कोई बात नहीं, जो मर्जी कर लें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 आदमी फैसला करेंगे, एक देश का प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग ऐसे जो आपस में मिल नहीं सकते, ये तीनों मिलकर फैसला करेंगे, जो अपॉइंट करेगा वो चुनाव कराएगा निष्पक्ष। इन्होंने संसद के अंदर उस कानून को पलट दिया, फैसले को। उसमें फैसला करा कि एक प्रधानमंत्री, एक उसका मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, मतलब 66% लोग उनके, 33% दूसरा के। मतलब घर की भाई काका लिखनिया, जो मर्जी लिख भाई, जिस मर्जी ने अपॉइंट कर। तो यह जो अफसर उन्हीं के अपॉइंट होंगे और जुकर कल में 2 मशीन चलेगी, तो आगे चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं सा जुगाड़ पड़ा है। ईडी राहुल गांधी से लेके केजरीवाल से लेके सब जितने भी विपक्ष के नेता थे, 24 घंटे नोटिस, कोर्टों में दबाव, व्यापारियों में दबाव, बोला तो भाई इनकम टैक्स भेज देंगे, ईडी भेज देंगे। तो देश के अंदर जितनी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने कहा भाई आपस में के जो मत भेज देना, फिर देख लेंगे जब राज्य के चुनाव आएंगे। एक बार देश के लोकतंत्र को तो बहाल करो। जो सैकड़ों वर्ष लड़ाई लड़ी थी आजादी के लोकतंत्र के लिए, इसको तो बहाल करो।
सबने मिलकर तय किया कि जरूरी नहीं है कि मैं सांसद बनूं, कोई और भाई सांसद बने ना बने, सबसे जरूरी है देश बचना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, इसलिए गठबंधन। जब गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन आया तो जो मोदी 24 घंटे करा करते ना, खेलो इंडिया, बैठो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेकअप इंडिया, इंडिया तो वोट कर गया, सब जगह तो इंडिया इंडिया डालने लगा। लोग ने कहा जीतेगा तो इंडिया, जो मर्जी हटा ले तो हटा नहीं सकता, इंडिया में हटा के किस ले जाएगा, ये देश बड़ा मजबूत है। धीरे धीरे भाई जब घर में भी थोड़ा बंटवारा होया करे तो पूरे देश का बंटवारा था, कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, थोड़ा 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 रूला होने लग गया। ये बहुत ही बहुत राज्य हुआ कि वह गठबंधन टूट गया, दिवाली मनाने लगे, तो बोले कोई बोला 300 पार आऊंगी, कोई बोला 350 पार आऊंगी, कोई बोला 400 पार आऊंगी, फिर गठबंधन हो गया, फिर हड़कंप मच गया। अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा, उन्होंने गठबंधन तोड़ ले नहीं तो भीतर कराएंगे। उसने जवाब दिया वह भीतर है तो सरकार चला लेंगे, तोड़ाएंगे नहीं, तो जो मर्जी कर ले, पहले भी कहीं भीतर डाल सकते हैं और भीतर डाल ले। पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत पवित्र गठबंधन बना। हरियाणा के अंदर ये जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है या झाड़ू के निशान पे लड़ी जा रही है और बाकी 9 हाथ के निशान पे लड़ी जा रही है। एक एक कार्यकर्ता पूरा हरियाणा का 10 की 10 सीट जिताने की पूरी गारंटी दे रहा है, 10 की 10 जीतेंगे। जब टिकट डिक्लेयर हुई थी 5-7 दिन पहले, उसके बाद 1.5-2 लाख आदमियों से तो मैं मिल चुका। ईमानदारी की बात है, एक भी आदमी से जिससे आंख भी नहीं है, किसी की आंख नू नहीं दिखी कि वोट नहीं दे रहा, नू कह रहे सारे वोट दे रहे। तो जीत तो आपने सुनिश्चित कर दी, बाकी खाली जीत इस बात की पार नहीं पड़ेगी। क्यों? ये जो 10-15% ईवीएम मेरा फिर ना, उसका नाम क्या अपना अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, ईवीएम की सारी सेटिंग फाइल करनी पड़ेगी। करोगे? एडिशनल करनी पड़ेगी यार, ठीक है। ये बात करा हरियाणा की भाई, आज भी गोली कुरुक्षेत्र में मारी है, कलानौर में मारी है, रोज गोली चल रहे, किसानों पे गोली चला हुआ है, शुक्र रंग का गोली मार दी, एक दल का प्रधान का गोली मार दी, एक सरपंच का प्रधान का गोली मार दी, व्यापारियों का तो रोज फिरौती मांगे हैं। गोली का राज कर दिया, कानून का राज खत्म। 1.25 साल तक किसान 3 साल पहले बॉर्डर पे बैठे, 750 किसानों ने साथ दी, तब जाकर माफी मांगकर तीनों काले कानून वापस लिए थे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। जब देश का प्रधानमंत्री बात करके मुकर तो फिर किस पर विश्वास करो? 3 साल इंतजार करके किसान बोले चलो दिल्ली जाकर उसने वायदा याद करा के आवागे, तो खट्टर बोला जान नहीं दूंगा, बॉर्डर सील कर दिए, दिल्ली के भी पंजाब के भी। अरे तेरे भी क्या मांग रहा, तू क्यों खामखा बॉर्डर बंद करा भाई? किसान दिल्ली जाना चाह रहा है, अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री का तेरा स्वागत है भाई, ना जेल खातर स्टेडियम दूं और तारी सेवा करूंगा, मिलो प्रधानमंत्री से। या प्रधानमंत्री झूठ बोलते भाई, मैं तो 15 लाख की तरह झूठ बोल रहा था, मैं तो 2 करोड़ रोजगार की तरह झूठ बोल रहा था। वो अपनी बात का संसद में एक भी दिन
प्रधानमंत्री ने ना तो 750 किसानों की शहादत को सलाम किया, कोई शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया और ना ही एमएसपी की गारंटी के कानून का नाम लिया। बहुत विरोध किया हम सब ने मिलकर। महाराणा वीर दीपेंद्र हुड्डा भी इसके ऊपर चढ़ कर कूदे हम, अरे मान जा, सस्पेंड कर दिया, माने नहीं। 2 दिन में मेरे को भी सस्पेंड किया। परंतु मैं ये पूछना चाह रहा हूं, खट्टर को परेशानी क्या है? इस पे तो कुछ मांग नहीं रहे। सड़क पे को पार करके दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हरियाणा के, पंजाब के। यूनो का गोली चलाऊंगा, आंसू गैस के गोले छोड़ूंगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करूंगा, लाठी चार्ज करूंगा, मैं संपत्ति कुर्क करूंगा, पासपोर्ट रद्द करूंगा, बैंक अकाउंट सील करूंगा। खट्टर साहब, हम लोग कराते रहे, बाबू का हरियाणा नहीं है, ये देश का हरियाणा, देश का अभिन्न अंग है। यह अंग जो है, संविधान इसको इजाजत देता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की। तारा की है वो टैनी लाइन का मंत्री, किसान ने गाड़ी चढ़ा दी, सबसे पहले उसको टिकट दी कि यूं लड़ेगा। मैं नुकरा इनका भगदड़ मच गई है। 2 दिल्ली के सांसद, एक तो खिलाड़ी गौतम गंभीर और दूसरा हर्षवर्धन, दोनों ने राजनीति से संन्यास ले लिया, छोड़ दी बीजेपी ने। और कल हरियाणा में एक ने छोड़ दी। जैसे जैसे चुनाव का नजदीक टाइम आओगा ना, जैसे मूसे बिल में तो लकड़ का बाजा कर, जब आग लग जाए ये नो बांधेंगे बीजेपी वाले। बोलना है ये 300 पार, 350 पार, 400 पार नुए बोलने जो कर। हरियाणा में पिछली बार बोले थे 75 पार। नुए बोलने जैसे मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आओगे। नू भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया करूंगा, सारा हरियाणा बेरोजगार कर दिया। और नू भी कहा था 2022 में किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा। आमदनी तो डबल नहीं करी, कर्जा डबल कर दिया। या इनकी पोजीशन है। यहां के वर्तमान में चारों तरफ नशा फैल रहा है, चारों तरफ अपराध फैल रहा है, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना 24 घंटे बिजली। भाषण देते चलेगी, बता देगा वो हमारा यू हाल है। मैं बात करूं तारा वर्तमान सांसद की, नायब सैनिक की। असल में तो वो पहले तो बहुत अपना आपने मजबूत समझ रहा था। ये मैंने दिखाया तो पार्टी टिकट नहीं देगी, तो टिकट देगी तो वो लेगा नहीं। क्यों? गांव गांव में मैं गया, घने गांव में मैंने पूछा कि मैं नायब सैनिक तारे गांव में आया, बोले जी नहीं आया। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ जीता पहले किस किस के गांव में नहीं आया? नहीं आया ना, किससे का नहीं आया? देख ले कैमरे वाले, फिर कहते मैं झूठ बोलूं। उसका नाम हो गया गायब सैनिक। क्या हो गया? गायब सैनिक। नायब सैनिक नहीं रहा। और भाई गायब सैनिक असल में तो आवे नहीं, और आ गया तो फिर गायब होना भी उसका 100% सुनिश्चित। जैसे जयप्रकाश जी ने बताया, मेरा गांव यहां से आधे घंटे के रास्ते पे है, सामलो कला। जिला जीत गांव में जाटा गांव का बढ़िया हूं। केजरीवाल ने भी एक बात सिखा रखी है, मैं राम के सिवा, भाइयों के सिवा किसी पे नहीं डरता। मोदी जो मर्जी कर लो, उसकी छूट है। जैसे जयप्रकाश है ना, किसी पे नहीं डरता। हमने भी जाता है, थोड़ा असर आ रहा है बढ़िया में कि भाई किसी पे डरते नहीं। आज एक सादगी की जिंदगी जी रहे हैं। 200 रुपए का कुर्ता, 100 का पजामा है। धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित मैं काम करता हूं। जो कुरुक्षेत्र में एक 18 मंजिल का मंदिर बन रहा है, देखा होगा सरोवर के तट पर, ज्ञान मंदिर।
मैं उसका चेयरमैन हूँ। वहीं पे अन्न क्षेत्र ट्रस्ट है, 200 कमरे की धर्मशाला है, गौशाला है। चिरंजीवपुरी महाराज जी है, 40 साल तक टाइम लस्सी पी हुए, बस अन्न जल फल कुछ नहीं खाता, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। बहादुरगढ़ में हुड्डा साहब से 30 एकड़ जमीन पे मैंने CLU कराया था, एक 750 बेड का हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए। और जब खट्टर आया तो खट्टर भी बुलाया था मैंने नुकी थे भाई, तक तो काम करे हुड्डा साहब ने, आगे मुख्यमंत्री आप आए हो और समाज का काम है, काम की मदद करोगे तारी देखेंगे। मदद तो मेरी तक कुछ हो ही नहीं हो रहा। बाकी 750 बेड का हॉस्पिटल की OPD हमने शुरू कर दी, नर्सिंग कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ने लगे, मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस ले लिया है। एक पंजाबी बाग में अग्रसेन हॉस्पिटल का भी सुना हो, 450 बेड का है, समाज का है, 2000 आदमी मिलकर बना रहे हैं, बड़ा हुआ है, 40 साल से चल रहा है, 60 करोड़ रुपए साल की उसमें चैरिटी कर रहा हूं। ऐसे एक द्वारका में, एक ईस्ट पंजाब में, एक हमने कुरुक्षेत्र में भी बिरला जी पे 2 एकड़ जमीन ले रखी है धर्मार्थ हॉस्पिटल बनाने के लिए, खरीद के लिए, रजिस्ट्री करा ली, नेट से पास करने के लिए दे रखे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब तक लंबे कुर्ते पर लागे ना, इसकी जोड़ी भी लंबी बड़ी हो जाए, ये जो बन गए